फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वाध्याय जीएस। मैं महेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, मैंने जैसे आप लोगों से वादा किया था पिछली वीडियो में कि मैं हर दिन एक या दो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊंगा, जिससे हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आता है और हम लोग उसे गलती कर देते हैं। दोस्तों, मैं अब आप लोग से वादा करता हूं कि दोस्तों अगर आप लोग मुझे फॉलो कीजिएगा और आप लोग मैं जो इतना बताऊंगा अगर आप लोग उसको याद कर जाइएगा तो इतना श्योर है कि आप लोग आपसे दोबारा कभी गलती न कीजिएगा और एक दो नंबर आप लोगों का पक्का हो जाएगा 100%। दोस्तों, आज हम लोग टॉपिक उठाए हुए हैं कुछ ख्याति प्राप्त व्यक्ति। दोस्तों, जनरली कुछ लेटेस्ट भारत में कुछ ऐसे व्यक्ति का नाम पूछ देता है जिसके बारे में हम लोग जानकारी नहीं है। जैसे माउंटेन मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं तो दशरथ मांझी को कहा जाता है और ये पूछ देता है एग्जाम में, अब हम लोग पता ही नहीं चलता है। फिर पूछता है भारत के जल पुरुष किसको कहते हैं तो अब पता नहीं, एग्जाम में आ जाता है, हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि जल पुरुष है कौन भाई। तो इसको तो यही चीज हम लोग देखेंगे भारत के जल पुरुष कौन, तो राजेंद्र सिंह है। तीनों में सब कुछ उठाए इंपॉर्टेंट व्यक्ति का नाम जो एग्जाम में आए हुए हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं, उन्हीं को मैंने उठाया है एग्जाम टॉपिक में। और इनमें से कोई ना कोई किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो एग्जाम ग्रुप डी आप ले लीजिए या फिर कोई स्टेट का एग्जाम ले लीजिए या फिर आप एसएससी बैंकिंग किसी भी एग्जाम में लीजिए। इससे एक दो नंबर आपका इससे क्वेश्चन रहता ही है, 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता ही है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना जानकारी होने के कारण से इजी क्वेश्चन को भी हम लोग गलत करके चले आते हैं। दोस्तों, मैंने आप लोगों से पहले भी वादा किया था कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट सीरीज को लेकर आऊंगा जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है जो वो आसानी से आप लोगों से बन जाए। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। पहला है भारत का जल पुरुष। भारत का जल पुरुष जो है राजेंद्र सिंह है। भारत के जल पुरुष किसको कहते हैं तो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है भारत का जल पुरुष। बस इसको कुछ करना नहीं है, इसको सिर्फ आप लोगों को याद कर देना है, इसमें समझने की कोई बात ही नहीं है। इसको डायरेक्ट याद रखिए और एग्जाम हॉल में डायरेक्ट पूछता है, एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ता है और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन एग्जाम आता है। उसमें ये नहीं पूछता है कि राजेंद्र सिंह जूनी बार पूछेगा, सिर्फ पूछता है कि आप भारत के जल पुरुष कौन है। बस हम लोग टिक करके आएंगे भारत जल पुरुष राजेंद्र सिंह है, आपको एक नंबर पक्का हो गया। इसको सिर्फ आप लोग डायरेक्ट याद कर लीजिए, इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहला आराम से याद हो जाएगा, आप लोग को याद भी हो गया होगा मेरे ख्याल से। भारत के जल पुरुष राजेंद्र सिंह। भारत के जल पुरुष कौन है तो राजेंद्र सिंह है। इसको 2 से 3 बार बोल दीजिए, आसानी से याद हो जाएगी। भारत के जल पुरुष राजेंद्र सिंह है। आंख बंद कीजिए, शांति मन से आराम से बोलिए भारत के जल पुरुष कौन है तो राजेंद्र सिंह है। राजेंद्र सिंह याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अब तक याद भी हो गया होगा। 3-4 को तो मैं बोल दिया खुद, तो आप लोगों को अब तक याद भी हो गया होगा। दूसरा, भारत का पर्यावरण इंजीनियर मैन किसको कहते हैं तो भारत का पर्यावरण इंजीनियर मैन जो है जीडी अग्रवाल को कहा जाता है। किसको, जीडी अग्रवाल को कहा जाता है। क्या, भारत का पर्यावरण इंजीनियर मैन। ठीक है, भारत का पर्यावरण इंजीनियर मैन किसको कहा जाता है, जीडी अग्रवाल को कहा जाता है। ये भी उम्मीद करता हूँ आप लोग याद कर लेते होंगे। फिर बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, बर्ड मैन ऑफ इंडिया जो सलीम अली को कहा जाता है। किसको, तो सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बस इसी तरह से 2-3 बार सारे जितने भी 14 पॉइंट है उन सभी को 2-3 बार आप लोग रिकॉल कीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगी। फिर है एनवायरमेंट मैन ऑफ इंडिया। एनवायरमेंट मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, एनवायरमेंट मैन ऑफ इंडिया जो है माइक पांडे को कहा जाता है। एनवायरमेंट मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं तो माइक पांडे को कहा जाता है। तब तक मैंने 4 बताया आप लोगों को, तो भारत के जल पुरुष राजेंद्र सिंह, भारत का पर्यावरण इंजीनियर मैन जीडी अग्रवाल, उसके बाद से बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली और एनवायरमेंट मैन ऑफ इंडिया माइक पांडे। आगे है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जो है जादव मोलाई पेंग को कहा जाता है। किसको, जादव मोलाई पेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मैं इधर प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को लिखने में। ठीक है दोस्तों, फिर आइस मैन ऑफ इंडिया। तो आइस मैन ऑफ इंडिया जो है चेवांग नॉर्फेल को कहा जाता है। किसको, चेवांग नॉर्फेल को आइस मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आइस मैन ऑफ इंडिया चेवांग नॉर्फेल को कहा जाता है। आसानी से याद हो जाएगा, टेंशन नहीं, कोई बात नहीं है। आराम से इसको रिकॉल कीजिए, 2-3 बार आराम से रिकॉल कीजिएगा, आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगी। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से इसको बना दीजिएगा। ठीक है, फिर देखते हैं रिच मित्र ऑफ इंडिया। तो रिच मित्र ऑफ इंडिया जो है सुंदर लाल बहुगुणा कहा जाता है। आप लोग नाम सुने भी होंगे सुंदर लाल बहुगुणा का, जो चिपको आंदोलन से संबंधित है, तो इनके बारे में आप लोग जानते होंगे। तो रिच मित्र इनको कहा जाता है, किसको, सुंदर लाल बहुगुणा को। आगे देखते हैं दोस्तों टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है कैलाश सांखला कहता है। दोस्तों, इनमें जितना भी है सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे देख लीजिए आप लोग बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली, ये अक्सर एग्जाम में इससे आता ही आता है।
चाहे आप जो कोई भी एग्जाम देखिएगा ना, तो सबसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा होगा इसमें, तो इसमें सबसे ज्यादा पूछता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया का नहीं। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। दूसरा इसमें देख लीजिएगा राजेंद्र सिंह को, भारत के जल पुरुष किसको कहते हैं, तो राजेंद्र सिंह को। ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट हुए हैं, इन दोनों का आप लोग 100% याद कर जाइएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। तो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया जो है रविंद्र कुमार सिन्हा जी को कहा था डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर माउंटेन मैन ऑफ इंडिया, तो माउंटेन मैन ऑफ इंडिया जो है दशरथ मांझी का है। इस पर मूवी भी बना हुआ है दशरथ मांझी पर, बिहार के रहने वाले थे दशरथ मांझी, गया जिला के। तो इस पर एक मूवी भी बना हुआ है। तो ये तो आप मान लीजिए, तो क्वेश्चन में अगर लेटेस्ट में पूछेगा तो ये आपसे पूछेगा कि माउंटेन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा था, तो दशरथ मांझी को कहा जाता है। शायद एक एग्जाम पूछ भी दिया है क्वेश्चन ये वाला। इसके बाद मेट्रो पुरुष ऑफ इंडिया, तो मेट्रो पुरुष ऑफ इंडिया जो है श्रीधरन कहा जाता है। किसको, तो श्रीधरन को मेट्रो पुरुष ऑफ इंडिया कहा जाता है। दोस्तों छोटा टॉपिक है मगर धमाका टॉपिक है, इससे एक दो क्वेश्चन आपका फिक्स है। और अगर आएगा तो आप ही को मतलब कि आप आराम से उसको कर लीजिएगा। आपके जो पैकेट में 1-2 मार्क्स रखा हुआ है, सिर्फ इसको आप लोगों को याद कर देना है। दोस्तों अगर इसी प्रकार से आप मेरा वीडियो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर जो लोग नए हैं वे लोग बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप ही पर नोटिफिकेशन पहुंचे। और दोस्तों आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस उससे बढ़े और मैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और लाऊं आप लोगों के सामने। इसलिए दोस्तों आप लोग लाइक और दोस्तों शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर जो भी कमी हो उसको आप लोग मुझे बताइएगा, मैं उसमें कमी को दूर कर उसको सही करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं मीन ऑफ इंडिया, मीन मैन ऑफ इंडिया या मीन मित्र ऑफ इंडिया, दोनों एक ही बात है। सत्येंद्र नाथ को कहा जाता है। मीन मैन ऑफ इंडिया कहिए या मीन मित्र ऑफ इंडिया कहिए, इसको किसको कहा, सत्येंद्र नाथ को कहा जाता है मीन मित्र ऑफ इंडिया। आगे वन महोत्सव के जनक, तो वन महोत्सव के जनक जो है केएम मुंशी को कहा जाता है। किसको, केएम मुंशी को वन महोत्सव के जनक कहा जाता है। दोस्तों अब तक तो आप लोगों को याद हो गया होगा कि भारत के जल पुरुष राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, भारत का पर्यावरण इंजीनियर जीडी अग्रवाल को कहा जाता है, भारत का बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों अगर 2-3 बार अगर आप रिकॉल कीजिएगा बार बार तो आसानी से याद हो जाएगा, और 1-2 नंबर आप लोग मान जाइएगा आप लोग पक्का हो गया है। इस वीडियो खत्म होते होते आप लोग 1-2 नंबर पक्का हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आधुनिक भारत का प्रथम पर्यावरण विद्वान किसको कहा जाता है, तो आधुनिक भारत का प्रथम पर्यावरण विद्वान जो है चंडी प्रसाद भट्ट को कहा जाता है। आधुनिक भारत का प्रथम पर्यावरण विद्वान जो है चंडी प्रसाद भट्ट को कहा जाता है। दोस्तों अब एक बार हम लोग आराम से इसको एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं और ध्यान से रिकॉल करते हैं, देखिए आसानी से याद हो जाएगी। पहला देखिए भारत का जल पुरुष किसको कहा जाता है, भारत के जल पुरुष राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, याद हो गया। दूसरा है भारत का पर्यावरण इंजीनियर मैन किसको कहा जाता है, तो भारत का पर्यावरण इंजीनियर मैन जो है जीडी अग्रवाल को कहा जाता है, याद। तीसरा है बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया जो है सलीम अली को कहा जाता है, याद। उसके बाद से एनवायरमेंट मैन ऑफ इंडिया, एनवायरमेंट मैन ऑफ इंडिया जो है माइक पांडे को कहा जाता है। इनका एक प्रोग्राम आता था दूरदर्शन पर, बहुत पहले आता था माइक पांडे का। फिर है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जो है जादव मोलाई पेंग को कहा जाता है। किसको, जादव मोलाई पेंग को। फिर है आइस मैन ऑफ इंडिया, आइस मैन ऑफ इंडिया चेवांग नॉर्फे को कहा जाता है। चेवांग नॉर्फे को क्या कहता है, आइस मैन ऑफ इंडिया। दोस्तों अब तक यहां तक हम लोग याद हो चुका होगा। फिर हम लोग देखते हैं 7वां वृक्ष मित्र ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, तो वृक्ष मित्र ऑफ इंडिया जो सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है, जो चिपको आंदोलन से संबंधित थे, सुंदरलाल बहुगुणा। उसके बाद से है टाइगर मैन ऑफ इंडिया, तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है कैलाश सांघला को कहा जाता है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। फिर है डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, तो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया जो है रविंद्र कुमार सिन्हा को कहा जाता है डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। आगे है माउंटेन मैन ऑफ इंडिया, रविंद्र कुमार सिन्हा जो है ये बिहार के रहने वाले हैं और पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी रह चुके हैं रविंद्र कुमार सिन्हा। फिर माउंटेन मैन ऑफ इंडिया, तो माउंटेन मैन ऑफ इंडिया दशरथ मांझी को कहा जाता है, जो गया जिले से संबंधित है, बिहार के गया जिले से संबंधित है। मेट्रो पुरुष ऑफ इंडिया, मेट्रो पुरुष ऑफ इंडिया जो श्रीधरन को कहा जाता है मेट्रो पुरुष ऑफ इंडिया। मीन मित्र ऑफ इंडिया, तो मीन मित्र ऑफ इंडिया सत्येंद्र नाथ को कहा जाता है मीन मित्र ऑफ इंडिया। फिर है वन महोत्सव के जनक, तो वन महोत्सव के जनक केएम मुंशी को कहा जाता है। और आधुनिक भारत का प्रथम पर्यावरण विद्वान जो चंडी प्रसाद भट्ट को कहा जाता है। दोस्तों आप लोगों को अब तक याद हो गया होगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, 15 नंबर पर आप इसको नोट कर लीजिएगा। 15 नंबर पर ट्वाइलेट मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, ट्वाइलेट मैन ऑफ इंडिया।
तो टॉयलेट मैनेजमेंट दोस्तों टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया जो परमेश्वरन अय्यर को कहा जाता है टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया। परमेश्वरन अय्यर को परमेश्वरन अय्यर को कहा जाता है टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया। परमेश्वरन अय्यर को कहा जाता है परमेश्वरन, ठीक है। परमेश्वरन अय्यर को टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। लेटेस्ट में भारत में सबसे ज्यादा टॉयलेट बनाया जा रहा है मोदी जी की तरफ से, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग याद कर जाए, हो सके तो आने वाले एग्जाम में इससे पूछ दे। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग एक नए टॉपिक के साथ फिर हम आएंगे। आप लोग मुझे मतलब कि कहने मतलब कि आप लोग मुझे देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे बटन को और बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। थैंक यू वेरी मच।